क्योंकि शाहपुर की जनता 10 साल इनके आतंक राज को झेल चुकी है। इनके शासनकाल को 2015 में ये लोग एक थे। इनके पिताजी से हम चुनाव जीते थे। कई मामलों में इनसे ताकत में भी पैसा में भी उनका एक पैठ था। उनको हम लोगों ने शिवजी जादव की हत्या हुई थी, इससे काफ़ी डर का माहौल था। वैसी स्थिति में मात्र 2400 तो लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं कि काम करने वाले को छोड़ के जो आतताई लोग हैं उसके तरफ थोड़ी। तिवारी जी का मुकाबला ईमानदार परिवार का, एक डकैत परिवार नहीं ना कर सकता है, एक खूनी परिवार नहीं ना कर सकता है। पूरे परिवार को मैं हरा चुका हूँ। अलग अलग सब एक थे तब हराए, अलग अलग थे तब हराए। भविष्य में इस तरह की योजना आएगी तो हम धमोल और लच्छूटोला प्रायोरिटी 1 नंबर पर रहेगा। वो हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज अभी अपने क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं, कहाँ कहाँ गए थे? अभी फ़िलहाल लच्छूटोला हम गए थे। एक लड़का डूब के गंगा नदी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार से मिलने गए। वहाँ से मिलने के बाद गौरा में एक जगह हम रुके। अभी संजीव जी हैं एक पत्रकार, उनकी माता जी का श्राद्ध है, वहाँ हम जाएंगे। तो आज फ़िलहाल यही कार्यक्रम मेरा था। उनको मुआवजा मिलेगा? सरकार की तरफ से जो डूबे हुए लोग परिवार हैं उनको 20,000 रुपया ब्लॉक से मिलेगा और 4 लाख रुपया जो मुआवजा मिलता है वो भी मिलेगा। कितने दिनों में? 20,000 तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है। तुरंत ब्लॉक से जो BDO है उनसे बात हुई तो तुरंत दे देंगे। मुखिया जी को हम आगे बढ़ाए हैं इस काम के लिए और महीने 2 महीने 3 महीने में जो भी सैंक्शन हो के जिला से जो 4 लाख का पैसा है वो इनको मिल जाएगा। एक चीज़ आपने बहुत अच्छा, आज ही मैं अखबारों में पढ़ा कि आप जो ये बांध है उसके लिए मंत्री से मिले हैं। लुइस गेट लगाना था, वहाँ पर छोड़ा गया है, उसके लिए मंत्री से मिले। अभी कुछ दिन में जून के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है शाहपुर विधानसभा में। मंत्री से मिलने के बाद क्या आश्वासन दिए गए, क्या बन जाएगा और कब बनेगा, तो कब तक बनेगा? देखिए, इसमें हम लोग बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं और इस काम में लगे रहने के कारण ये हुआ कि जो पुरानी फाइल थी उस फाइल में लिखा गया था कि मरचैया में जो गैप हुआ है, जो पानी से जो बह गया है, वहाँ एक दलदली ज़मीन है। तो वो एक रिकॉर्ड में था और मेरे बनने के बाद, प्रयास करने के बाद, वो मिट्टी की टेस्ट होने के लिए दिल्ली जो भारत सरकार की एक उपक्रम है वहाँ गई थी किस तरह की मिट्टी है। तो मिट्टी का रिपोर्ट आ चुका है। मिट्टी के रिपोर्ट में ये हुआ कि दलदली ज़मीन नहीं है। अब अगला स्टेप है कि उसका किस तरह बनाया जाए, क्या डिज़ाइन होगा, उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। फाइनल स्टेज पे है और सरकार मंत्री जी से बात करने से ये लगा कि उनका जो ध्येय है वो पॉजिटिव है। आने वाले समय में हो सकता है कि योजना स्वीकृत हो जाए। यहाँ पे स्विच गेट देते हुए एक ऊपर से एक आने जाने के लिए, आवागमन के लिए रास्ता बनेगा और एक गेट बन जाएगा 2 जगह, एक मरचैया में, एक राजपुर के पास 2 जगह ब्रेक किया हुआ है, दोनों जगह बन जाएंगे। अब जगदीशपुर अनुमंडल की बात की जाए या शाहपुर विधानसभा की बात की जाए, यहाँ के बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए डिग्री कॉलेज जल्द ही, मतलब अब वहाँ पे पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा। 14 अप्रैल को यहाँ पर राज्यपाल आएंगे और शायद उद्घाटन करने वाले हैं। क्या आपको निमंत्रण मिला है? देखिए, हम लोग का प्रोग्राम ये था कि डिग्री कॉलेज सरकार के द्वारा बन रही है। 2018 में इसका सैंक्शन मिला था, अन्य और अनुमंडल में बनना था और साथ साथ जगदीशपुर डिग्री कॉलेज भी पास हुआ था। उसके तहत में ये बना और यहाँ के किसान 1980 में कॉलेज के नाम पे ये ज़मीन ट्रस्ट को दान किए थे, ये सरकार को भी दिए थे कि यहाँ पे एक कॉलेज बनना चाहिए। उसी तहत यहाँ बन रहा है। हम लोग की योजना यही थी कि आने वाले समय में इसको जो है इसका सरकार के द्वारा उद्घाटन होगा और लोगों को समर्पित किया जाएगा एक कॉलेज। फ़िलहाल वहाँ पे एक स्वामी जी का वहाँ एक यज्ञ 9 तारीख से शुरू होने वाला है। इसी बीच में खबर आई कि क्योंकि वो जो बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो वो चाबी जो हैंडओवर है VC को दे दिया जाता है, क्योंकि वो शिक्षा जो कॉलेज की जो शिक्षा होती है वो VC के अंतर्गत आती है, राज्यपाल के अंतर्गत आती है। तो वो VC ने राज्यपाल महोदय को यहाँ पे निमंत्रण दिया उस दिन में, तो हो सकता है कि वो उद्घाटन का लोग प्रोग्राम कर रहे होंगे। कॉलेज का नाम क्या है? जगदीशपुर अनुमंडल डिग्री कॉलेज है या फिर त्रिदंडी स्वामी कॉलेज है? फिलहाल तो जगदीशपुर अनुमंडल डिग्री कॉलेज इसका नाम है। स्वामी जी का नाम पे अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा भी सोच है कि किसान वहाँ के दान, क्योंकि अहम भूमिका के वहाँ के किसानों की है जो 9.5 एकड़ ज़मीन दान किए थे, तो स्वामी जी पे आस्था रखते थे। इसलिए उस कॉलेज का नाम जो है
स्वामी जी के ही नाम पे होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो आपके जो विपक्ष में खड़े थे कहे जाते थे कि दोनों बीजेपी के हैं, मगर उस समय दोनों में फूट हो गया था, मतलब ओझा परिवार में फूट हो गया था, चाचा भतीजा आपस में ही लड़ गए थे। एक तरफ से विधायक जो पूर्व विधायक मुनि देवी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, उनके विरोध में ही उन्हीं के भतीजे अपनी मां को खड़ा किए थे। अभी रामनवमी के दिन एक तस्वीर सामने आती है, मैं इंटरव्यू भी किया हूं, अब ये कहा जा रहा है कि वो लोग मिल गए हैं, अब आपको टक्कर देने वाले हैं। ठीक है, चुनाव में तो कोई भी उम्मीदवार आएगा, ये आए या अन्य कोई भी आए, तो टक्कर तो मिलेगा ही हमको। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दोनों मिल गए तो इनकी जीत सुनिश्चित होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि शाहपुर की जनता 10 साल इनके आतंक राज को झेल चुकी है, इनके शासनकाल को 10 साल देख चुका है। इनके स्वयं भतीजा जो है चाचा पे इल्ज़ाम लगाते थे, कहाँ कहाँ वो कमीशन लिया करते थे, तो इतनी जनता थोड़ी बेवकूफ़ है। 2015 में ये लोग एक थे, इनके पिताजी से हम चुनाव जीते थे, कई मामलों में इनसे मजबूत थे, ताकत में भी, पैसा में भी उनका एक पैठ था, उनको हम लोगों ने हराया और टिकट लेके सीधे हम चुनाव में आए थे। बाबूजी के चलते हम चुनाव में आते जाते थे, मतलब इलेक्शन में उनके या कहीं भी कोई दुर्घटना हो, लेकिन हम लेके 15 दिनों में मेहनत किया, 15 से 20 दिन, वो चुनाव हार गए। हमारे परिवार के पीछे भी अपना व्यक्तिगत वोट भी है। इस तरह अगर पुराना चुनाव देखेंगे रिकॉर्ड, तो ये तो किस्मत से चुनाव जीते हुए लोग हैं। 2400 से चुनाव मुन्नी देवी जी जीती थी यहाँ से, उसमें ददन पहलवान शाहपुर से लड़े थे, शिवजी यादव समाजवादी पार्टी से लड़े थे। इन लोगों के वोट काटने के चलते 2400 से चुनाव जो है मेरे बाबूजी हारे थे। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी लो हुआ था, शिवजी यादव की हत्या हुई थी, इससे काफ़ी डर का माहौल था। वैसी स्थिति में मात्र 2400 से हारे। उसके बाद धर्मपाल जी चुनाव राजद से लड़े, 8000 से हारे। शिवजी यादव को 11000 वोट आया, पहलवान जी को 10000 आया, रानी सागर पूर्व मुखिया को 3500 के करीब वोट आया, वो भी 8000 से थे। तो ये कोई कहेगा कि अगला चुनाव, हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। 52 से लिस्ट निकालिएगा अभी तक, तो हर चुनाव अलग। एक हो जाने से ऐसा थोड़ी है कि मेरे मतदाता चले जाएंगे उनके तरफ, चलिए एक हो गए तो अब हम आपको वोट देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। एक विचार पे वोट होता है। आज भी हमारे को मानने वाले लोग, हमारे विचार को मानने वाले लोग, हमारे पार्टी को मानने वाले लोग आज भी तटस्थ है। और मेरा दिन प्रतिदिन जो है इलाका में मेरा मत का जो प्रतिशत है बढ़ते जा रहा है। टक्कर नहीं मिलने वाला है। कोई भी लड़ेगा तो चुनाव तो आखिर दो व्यक्ति में ही चुनाव होता है ना कि इनसे मजबूत टक्कर मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मजबूत टक्कर मिल रहा। मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज के सामने मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं। ठीक है, पार्टी से टिकट लेकर आएंगे, चुनाव होगा, लड़ाई तो दो पक्ष में होगा ही, लेकिन आज के दिनों में पहले से मेरी और स्थिति अच्छी होती जा रही है और दोनों के वोट जोड़ने से भी मेरा वोट ज़्यादा है और बहुत आसानी से हम चुनाव लड़े थे। कोई किसी को भी हमने चुनाव में मनाने का प्रयास नहीं किया जो रूठे हुए लोग थे। मेरा था कि हमने काम किया, इनसे बेहतर हम हैं, हमको लोग को पसंद करना चाहिए और काम काफ़ी हुआ है ना। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति आप देखिए, पुल पुलिया की स्थिति देखिए, डिग्री कॉलेज बना, रेफरल अस्पताल बना, IIT कॉलेज बना, बांध अब बनने जा रहा है। तो लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं कि काम करने वाले को छोड़ के जो आतताई लोग हैं उसके तरफ थोड़ी जाएंगे। अब तो काम की गिनती करवा रहे हैं। उधर भुवर ओझा चैलेंज आपको कर रहे हैं कि पिताजी का जो शासनकाल रहा है, जो राज्यसभा के सांसद थे या फिर जब वो विधायक थे, मंत्री भी थे, और आप अपना अभी जो वर्तमान में हैं 2015 से हैं, उसको लेकर के आ जाइए। मैं 10 सालों का लेकर आता हूं और देख लीजिए कौन ज़्यादा काम किया है। देखिए ऐसा है ना कि मुकाबला की जनता तय करेगी ना। रोड पे ऐसा थोड़ी होता है कि रोड पे आप बताइए, आप स्वतंत्र हैं, आप मीडिया के माध्यम से बात कीजिए, तो जनता तय करेंगे ना। तिवारी जी का मुकाबला ईमानदार परिवार का, एक डकैत परिवार नहीं ना कर सकता है, एक खूनी परिवार नहीं ना कर सकता है। आपका पुल बनाए, आप उनका काम के बताते हैं। ओजवलिया पुल बना, इसरपुरा ये बरिसवन में पुल बना, करजा में पुल बना, मवार में पुल बना, क्या यही पुल बनना चाहिए? उसका अप्रोच भी है।
आपने क्यों नहीं धमोल को बनाया, क्यों नहीं दामोदरपुर को बनाया, क्यों नहीं कल्याणपुर को बनाया, क्यों नहीं बरजा को बनाया, क्यों नहीं बनाया? तो वो चैलेंज की जो बात करते हो तो जनता जवाब देने के लिए है ही। जनता आपको 2-2 बार जवाब दे चुकी है। पूरे परिवार को मैं हरा चुका हूँ। अलग अलग सब एक थे तब हराए, अलग अलग थे तब हराए। तो हम हारने वाले नहीं हैं इन लोगों से। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम हारने वाले नहीं हैं, वो चाहे एक हो जाए या एक रहे या ना। एक गांव का नाम लिया धमवाल, मैं खुद गया था अभी कुछ दिन पहले। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज़ादी आई ही नहीं है, क्योंकि हर जगह सड़क बन गया है। उस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। ये मैं शुरू से उठाऊंगा, जब आपके पिताजी विधायक थे तब से लेकर के 10 साल बीजेपी के लोग यहाँ पर विधायक थे तब, और अभी वर्तमान में आप हैं। अभी वहाँ जाने के लिए उस गांव में सड़क नहीं है। उस गांव के लोग परेशान हैं। न मुखिया सड़क बनवा पाते हैं, न विधायक सड़क बनवा पाते हैं, न सांसद सड़क बनवा पाते हैं। सबकी बात मैं कर रहा हूँ, एक आदमी की बात नहीं है। कोई सड़क नहीं बनवा पाता है, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए क्या करिएगा? देखिए, इसके कारण समझिए। आज बिहार सरकार की ज़मीन रहती तो 1 मिनट का काम था, चुटकी भर काम था। उनके जाने के जगह पे बरिसवन गांव का ज़मीन पड़ता, रैयती ज़मीन। जब तक रैयती लिख के नहीं देंगे तब तक वो रोड बनेगा नहीं। मुख्यमंत्री टोला संपर्क से नई सड़क बनती, वो पास भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हुआ। आपस में झगड़ा हो गया, ओझा जी और बरिसवन गांव में गोली चली। आपको याद होगा कि बरिसवन गांव के मुखिया पे इन लोग षड्यंत्र करके गोली मरवाया। जो उसी रोड के बाद उन लोगों का कहना था कि भाई हमसे पूछ के आप रोड बनाते, हम रोड दे देते, लेकिन आप चाहे कि ताकत के दम पे रोड बना लेंगे, हथियार के दम पे रोड बनाएं, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए बरिसवन गांव के लोग। वो भी चैलेंज स्वीकार कर लिए, तो उनकी इज्जत वहाँ चली गई। इसके लिए वो इतने खतरनाक लोग हैं, वो उनको गोली मरवा दिए, तो किस्मत से बच गए। आपको याद होगा बरिसवन पंचायत के जो मुखिया पिछले रहे हैं श्रीकांत जी, उनको गोली लगी थी, यही लोगों ने मरवाया था। और जो गोली मारने वाला है वो भी जो है पकड़ा गया। उसने कहा कि नहीं, यही हमको गोली मारने के लिए बोले थे। लेकिन उस गांव के लिए हमने फिर से मुख्यमंत्री टोला संपर्क में जुड़वा दिया है। लिस्ट में नाम आ गया है कि जरूर पास हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो आ गया है। सरकार जब भी चयनित करेगी, अगला जो मुख्यमंत्री टोला संपर्क का टेंडर निकालेगी, धमोल गांव निश्चित तौर पर। रैयती ज़मीन की बात कर रहे हैं, ये 4 लेन जो बना है, बहुत सारे लोगों का रैयती ज़मीन था, वो तो सरकार ले ली। वहाँ क्यों नहीं सरकार लेकर बनवा देती है? 4 लेन रोड में क्या ना, इसका नियम अलग होता है। इसमें मुआवजा 4 गुना पैसा मिलता है, और मुख्यमंत्री टोला संपर्क में मुआवजा नहीं मिलता है। तो जी 4 लेन का नियम अलग है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो दोनों का नियम अलग है। आप बिलीव कीजिएगा, हम एक रोड पास कराए थे बरजा से लच्छू टोला, जिसमें मुआवजा भी मिलना था 4 गुना किसान को, लोग नहीं बनने दिए। रैयती ज़मीन थी। वहाँ बरजा गांव के लोग बोले कि नहीं, लच्छू टोला तक हम रोड दे ही नहीं सकते, उन लोग की लड़ाई है। और हम पास कराए थे तो और नहीं दे सकते थे, तो रोड नहीं बने। लोग की मानसिकता ऐसी है। लेकिन बरिसवन के लोगों से हमने बात की है, उन लोग ज़मीन दे देंगे। तो मेरा भी एक शाहपुर का है कि धमोल गांव तक रोड बने, और आगे एक पुलिया देते हुए चमरपुर जो रोड है उस पर कनेक्ट हो जाए। मुख्यमंत्री सेतु योजना मेरे समय नहीं थी, पहले थी। कहीं भी खेत में भी पुल लिख दिया जाए वो बन जाते थे। वही हम पूछना चाहते हैं कि धमोल के लोग को पूछना चाहिए कि यहाँ पुल क्यों नहीं दिए। भविष्य में इस तरह की योजना आएगी तो हम धमोल और लच्छू टोला प्रायोरिटी 1 नंबर पर रहेगा वो देने का। मतलब काम होगा? बिल्कुल होगा। हम तो लिस्ट में मुख्यमंत्री टोला संपर्क में फिर से उसका सर्वे करा के जुड़वा दिए हैं, और बरिसवन गांव के लोगों से भी बात कर ली है। तो जैसे ही टेंडर होगा तो रास्ता बन जाएगा। चलिए, जैसे ही टेंडर होगा रास्ता बन जाएगा। विधानसभा की हम लोग बात करें तो चाहे कोई भी एक हो जाए, ये कह रहे हैं कि 2001 थे तो हमने हराया है, 2020 में अलग हुए तो हराया, और 2025 में भी मैं हारने वाला नहीं हूँ। 2025 में हर कोई एक हो जाए, उसके बावजूद हराने वाला कोई नहीं है। देखते हैं 2025 में होता क्या है। फिलहाल इसको नहीं, इतना ही बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।